फूड इनका बहुत अच्छा है, बारबेक्यू बहुत अच्छा है, स्पेशली कबाब बहुत अच्छे हैं। हम लोग इस तरह की जगह लाइक करते हैं, ओपन एयर भी है, ऑथेंटिक टेस्ट भी है, तो ज़रूर। सिटिंग इनकी काफ़ी अच्छी है, ओपन एयर है और एक फ्रेश माहौल है यहाँ पे। इंशाल्लाह ताला जब भी मेरे पास जब भी फारिग टाइम हुआ करेगा मैं इसी जगह को चूज किया करूंगी। इनका पराठा अमेजिंग है, दाल फैंटास्टिक। आई रिक्वेस्ट यू ऑल ऑफ गाइस प्लीज कम एंड टेस्ट दिस फूड, दिस इज रियली वेरी अमेजिंग। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान मरियम इकराम। और जैसे कि आप जानते हैं कि नए नए लाहौर के फूड्स जो हैं वो मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। इसी तरह से आज मैं मौजूद हूँ अलख नगरी रेस्टोरेंट में। ये अलख नगरी जो है पहले किताबों में मिला करती थी, अब ये एक रेस्टोरेंट बन चुका है। तो इसी तरह से ये आपको ये रेस्टोरेंट मिलेगा पैरागॉन सिटी में। और यहाँ रेस्टोरेंट की ख़ास बात ये है कि यहाँ का बारबेक्यू, दाल और एक देसी घी का बनाया गया पराठा बहुत ही फेमस है। और ये रिसेंटली यहाँ पर ओपन हुआ है। तो मज़ीद इनके ऑनर से बात करेंगे, इनके शेफ़ से बात करेंगे कि आखिर इनके पराठे में, इनके देसी फूड में और इनके जो बारबेक्यू है उसमें ऐसी क्या खास बात है कि लोग यहाँ पर आते हैं और लुत्फ़ उठाते हैं। तो हमारे साथ ही रहिएगा। यहाँ पर हमारे पास तकरीबन फूड की तमाम वैराइटीज़ मौजूद है, जिसमें देसी खानों की जितनी वैरायटी है, जैसे कि दाल मखनी है, कढ़ाई गोश्त वगैरह है। इसके अलावा यहाँ का दाल मगज़ बहुत मशहूर है। और इसके अलावा यहाँ के जो पराठे हैं वो बहुत फेमस हैं। और आई एम श्योर कि यहाँ का जो नान है, ऐसा नान भी कभी किसी ने यहाँ पे नहीं खाया होगा। इसके अलावा हमारे पास फ़ास्ट फूड की आलमोस्ट तमाम वैराइटीज़ मौजूद है, जिसमें हमारे क्लब सैंडविचेस जो हैं और इसके अलावा ग्रिल सैंडविचेस वगैरह बहुत फेमस हैं। चाइनीज़ की हमारे पास तमाम वैराइटीज़ मौजूद है और बहुत टेस्टी है। दाल मगज़ जो है वो बेसिकली गुजरांवाला की आइटम है, ठीक है, और बहुत फेमस है वहाँ पे। उसे यहाँ पे हमने इंट्रोड्यूस करवाया है निराला रेस्टोरेंट के थ्रू। बहुत देसी घी में बनाई जाती है और बहुत टेस्टी है। पराठा का जो है ये मिंट पराठा है, इसके ऊपर पुदीने की चटनी वगैरह लगा के उसको बहुत यूनिक बनाया गया है और बहुत टेस्टी होता है। देसी घी बारबेक्यू आलमोस्ट तमाम वैराइटीज़ मौजूद है और बहुत टेस्टी है। बारबेक्यू के पे में हमारे पास है मलाई बोटी है, कबाब है, रेशमी कबाब है, इसके अलावा ग्रिल फ़िश है। ये सब चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। जी मैं आई थी, इधर मुझे पता चला पैरागॉन में फूड इनका बहुत अच्छा है, बारबेक्यू बहुत अच्छा है, स्पेशली कबाब बहुत अच्छे हैं। मैं आई हूँ जौहर टाउन से। आज मैंने कबाब और बारबेक्यू टेस्ट किया, बहुत अच्छा है। मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ आई हूँ, बेटे के साथ आई हूँ। दिस इज़ लाइक माई फर्स्ट टाइम। मैंने कबाब टेस्ट किया, इनका हरीसा टेस्ट किया है, बहुत अच्छे हैं जी। श्योर, क्योंकि हम लोग इस तरह की जगह लाइक करते हैं, ओपन एयर भी है, ऑथेंटिक टेस्ट भी है, तो ज़रूर। प्राइसेस इनकी काफ़ी एवरेज हैं, मतलब काफ़ी अच्छी प्राइसेस हैं इनकी, विच विल कैटर टू द पीपल, मतलब बहुत अच्छी है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि नौजवान लड़की खड़ी है, उनके साथ एक यहाँ पे एक मर्द खड़े हैं। तो इनका रिलेशन जो है वो ये खुद ही बताएंगे, क्योंकि मैं खुद परेशान हो गई और मैं हैरान हो गई हूँ। तो आप बताइए कि ये आपकी क्या लगती है? मेरी मदर लगती है। जी। ये लगती है या हैं, शक्ल नहीं मिल रही हमारी। नहीं, कभी हो सकता है कि फादर ने आपके सेकंड मैरिज कर ली हो? उम्मीद तो काफ़ी, लेकिन करते हैं नहीं। काफ़ी है, इंशाल्लाह देखिए जैसे ही होगी आपको बताएंगे। अच्छा, मैं सेकंड मैरिज चाहती हूँ। हाँ नहीं, कर देंगे, इसमें क्या बुरी बात है। 4 अफोर्ड कर सकते हैं मर्द, तो क्यों ना करें। अच्छा, तो आपको प्राउड फील होता है? इतनी घड़ी लड़कियां हमारे घरों में बैठी हुई हैं, अगर थोड़ा सा दिल बड़ा करें ख़वातीन तो ये फ्लड सिस्टम ख़त्म हो जाएगा और ख़वातीन आबाद हो जाएंगी। मतलब आप इजाज़त देती हैं अपने शोहर को कि वो दूसरी शादी करे? बिल्कुल बिल्कुल। आपकी शादी किस एज में हुई थी? जी 25। 25। राइट नाउ यू आर 50। 50? आप बड़ी कब होंगी? मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं बड़ी हो जाऊँ। तो ऐसा प्राउड फील होता है कि कहीं आप लोग जाएं और माँ बेटा कोई रिलेशन? नहीं माशाल्लाह अच्छा है, सब प्राउड है, बेटा है। आप बताएं। वियर्ड होता है, काफ़ी दफ़ा लोग पूछते हैं आपकी बड़ी बहन है, काफ़ी लोग गर्लफ्रेंड भी कहते हैं, लेकिन हाँ चलता है।
जी मैं पिछले चंद दिनों पहले मैंने सुना था कि यहाँ पे इनका टेस्ट काफ़ी अच्छा है कढ़ाई का। आज मैंने यहाँ पे टेस्ट किया है और इनका टेस्ट दूसरों से काफ़ी डिफरेंट है और इनके स्पाइस वगैरह एवरीथिंग इज़ फाइन और काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे आके। इन्वायरमेंट नेक्स्ट इंशाल्लाह फैमिली के साथ फिर आएंगे। और सिटिंग इनकी काफ़ी अच्छी है, ओपन एयर है और एक फ़्रेश माहौल है यहाँ पे, काफ़ी बेहतर फील हो रहा है और फैमिली वाला माहौल है। मैं आज अलग नगरी पे आई हूँ, अपनी फैमिली के साथ आई हूँ। मुझे यहाँ का एनवायरनमेंट देख के और यहाँ की लोकेशन देख के मुझे बहुत दिल को मेरे खुशी हुई है कि इंशाल्लाह ताला जब भी मेरे पास जब भी फारिग टाइम हुआ करेगा मैं इसी जगह को चूज़ किया करूँगी। और यहाँ की ख़ास बात ये है कि चाइनीज़ सूप और ये क्या नाम इसका चिकन मंचूरियन, यहाँ के बहुत चीज़ें मुझे पसंद आई हैं। जायका बहुत अच्छा है, बैठने का सिटिंग अरेंजमेंट बहुत आला है, बहुत आला है। थैंक यू वेरी मच। मैंने अपने एक फ्रेंड से सुना था अल्ख नगरी का, तो मैं स्पेशली अल्ख नगरी को टेस्ट करने आया हूँ। और मैंने जो ट्राई किया है वो चाइनीज़ था और कुछ बारबेक्यू आइटम्स थे, तो काफ़ी इंस्पायरिंग टेस्ट है और सर्विस आउटस्टैंडिंग है। जी मैं गुजरावाला से हूँ और वहाँ का फूड वाकई बहुत अमेजिंग है और यहाँ पे लाहौर में एवज़ है और मुझे लगा कि यहाँ पे नया निराला फूड बना है और मैंने कहा चलो यहाँ पे आके ट्राई करते हैं। ये फूड स्ट्रीट में आके मैंने ट्राई किया, इनका पराठा अमेजिंग है और इसके अलावा दाल इट्स फैंटास्टिक। आई रिक्वेस्ट यू ऑल ऑफ गाइस प्लीज़ कम एंड टेस्ट दिस फूड, दिस इज़ रियली वेरी अमेजिंग। ट्रेडिशनल फूड है, बहुत मज़ा आएगा खाने का आप लोगों को। थैंक यू सो मच। अलग नगरी जो है वो एक एक्चुअली मुमताज़ मुफ्ती की बुक का नाम है जो कि मैंने पढ़ी थी और मुझे बहुत अच्छी लगी थी। और इसका मीनिंग जो है वो है एक खुफिया प्लेस, हिडन प्लेस। तो ये वैसे ही मुझे बहुत पसंद था नाम और मैंने बहुत अरसे से सोचा हुआ था कि मैं अगर कुछ भी इस तरह का कुछ करूँगी तो मैं अलग नगरी जो है उसका नाम रखूँगी, उस प्लेस का नाम रखूँगी। और इस प्लेस का जो मकसद है बनाने का वो ये है कि इट्स नॉट ओनली फूड अबाउट फूड। इधर मैंने किचन जो है वो कुछ बनाए हैं और वो मैं सबमिट कर रही हूँ आगे। और एक निराला रेस्टोरेंट है जिनका फूड हम यहाँ पे बहुत मशहूर है। गुजरावाला की एक ब्रांच है, उन्होंने यहाँ पे अपनी चेन जो है मेरे पास से किचन जो है वो लिया है। उनका फूड बहुत मशहूर है। मेरे पास भी कुछ फूड है, चाइनीज़ में है, फास्ट फूड में है और सूप वगैरह। और स्पेशली हमारी चाय जो है वो बहुत मशहूर है, तंदूरी चाय। इसके अलावा यहाँ पे जो मेरा जो अलग जो एक प्लान था वो ये था कि लोग जो है ना वो प्लेइंग जो चीज़ें हैं ना वो एक्टिविटी से वो बहुत दूर हो चुके हैं। तो यहाँ पे मैंने इस प्लेस में अलग नगरी में फूड के साथ साथ इन्वायरमेंट के साथ साथ मैंने यहाँ पे कुछ एक्टिविटी जो है वो यहाँ पे रखी है। स्नोकर रखा है, प्लेइंग जोन एक बनाया है ताकि यहाँ पे लोग फूड के साथ साथ जो है ना वो कुछ इंटरटेनमेंट भी उनके साथ हो और वो जो है ना कोई खेल सके, कुछ ना कुछ एक्टिविटी लाजमी कर सकें। और आप लोग यहाँ पे ज़रूर विज़िट करें। यहाँ के बारबेक्यू बहुत मशहूर है। यहाँ पे एक पराठा है, असली देसी घी में जो है सारी चीज़ें तैयार होती हैं और वो बहुत मशहूर है। और यहाँ की चाय जो है वो लाजमी आप लोग ये टेस्ट करें। मैं कहूँगी आप लोग आएँ यहाँ पे और यहाँ पे ज़रूर टेस्ट करें। अलग नगरी एड्रेस जो है वो पैरागॉन सिटी के सेकंड गेट के बिल्कुल ऑपोजिट है, बिल्कुल ऑपोजिट। हाँ बिल्कुल है। बहुत सारे लोग हैं जो चाह रहे हैं कि इसको इस तरह की फूड स्ट्रीट जो है वो जगह जगह बने और मेरा आगे फर्दर जो है वो प्लान है इस तरह का। फाइनली गर्मा गर्म और मज़ेदार खाना यहाँ पर आ चुका है और मेरे पास यहाँ पर इनकी फेमस दाल मौजूद है और इसके अलावा यहाँ पर कबाब है और इनकी मलाई बोटी है। तो इसको टेस्ट करती हूँ, मैं आपको बताती हूँ कि आखिर कैसे टेस्ट है। वाकई खाना आउटस्टैंडिंग है। जो इनकी मलाई बोटी है बहुत ही सॉफ्ट है
और इनका कबाब मैंने टेस्ट नहीं किया, इसको टेस्ट करते हैं। उसके अलावा इनका जो पराठा है वाकई देसी घी में बना हुआ और पुदीने की चटनी के साथ सर्व कर रहे हैं। नई चीज़ है, यूनिक चीज़ है और बहुत मज़ेदार चीज़ है। कबाब भी आउटस्टैंडिंग और दाल का कोई जवाब नहीं। दाल आप ऐसे जैसे कि बता रहे देसी घी में बनी हुई और बहुत ही यमी लेवल की दाल है। खाना बहुत मज़े का है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।